हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज हम इस लेक्चर्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि मूल कॉन्सेप्ट चैप्टर पे बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेनिंग 6.022 into 10⁻23 atom or molecules, and so the number of molecules of the H2SO4 present in 100 ml of 0.02 molar H2SO4 solution is। इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि इतने मोलार 0.02 मोलार्स में कितने नंबर्स प्रेजेंट हैं H2SO4 के। हाउ मैनी नंबर्स आर प्रेजेंट इन H2SO4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इतना तो पता है कि 1 मोल इज इक्वल टू होते हैं 6.022 10⁻23। 0.22 भी लिख सकते हैं, देन 0.23 भी लिख सकते हैं। इसमें 0.22 दिया इसलिए मैं 0.22 ही ले रही हूँ। 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमें निकालना है 0.02 मोलार्स में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले हम इसको मिली मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो मिली मोल 0.02 मोलार H2SO4 hence millimole of H2SO4 is equal to molarity into volume in ml। तो आपको पता है कि जो मोलारिटी दी हुई है 0.02 मोलार इंटू जो वॉल्यूम है वो 100 ml गिवन है, 100 ml। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसमें आएगा 2 मिली मोल्स। नेक्स्ट है कि हमें इस मिलीमोल को मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो 2 मिलीमोल्स इंटू 10⁻³ मोल्स, क्योंकि 1 मिलीमोल इज इक्वल टू 10⁻³ मोल्स होते हैं। तो आप ये मोल्स में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। तो इसे निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन Na। जो n है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, Na जो है एवोगैड्रो नंबर है, देन स्मॉल m है नंबर ऑफ मोल्स। ये फॉर्मूले हमने प्रीवियस क्लासेस में देखे थे, आपने इसकी डिटेल स्टडी की होगी। सो हमें निकालना है नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आपको मोल्स एंड एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके नंबर्स ऑफ मोल्स निकल जाते हैं। सो n इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू Na। तो स्मॉल n जो है वो है 2 इंटू 10⁻³ इंटू 6.022 10⁻23। आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 12.044। और इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻+22 इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं H2SO4 के। तो आंसर आएगा ए ऑप्शन। Next question is, second question is a mixture of gases containing hydrogen and oxygen gases in the ratio of 1:4 W/W means इसका जो weight by weight इसका जो रेशियो दिया है 1.4 है। The ratio of H2 and O2 by weight दिया है, इसका रेशियो 1:4। यानी इसका मोलार रेशियो निकालना है। सो द रेशियो ऑफ मोल्स H2 एंड O2। तो इसके लिए H2 एंड O2
मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला है n इज इक्वल टू W अपॉन मास, क्योंकि इसका जो रेशियो दिया है वो W बाय W में मीन्स वेट बाय वेट दिया है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसका जो वेट दिया है 1 दिया है हाइड्रोजन के लिए, देन 4 दिया है ऑक्सीजन के लिए, तो इनका रेशियो निकालना है 1/2, क्योंकि हाइड्रोजन का मास 2 है, देन ऑक्सीजन के लिए जो वेट दिया है द अमाउंट ऑफ जो सब्सटेंस दिया है 4, देन इसका जो मास है वो 16। इसमें हमने 2 इसलिए लिया है क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो यूनिवैलेंट एटम होता है और इसमें 2 एटम्स प्रेजेंट हैं, इसलिए 1 × 2। बट ऑक्सीजन जो है वो डाइवैलेंट होता है, इसलिए हमने इसका वेट लिया है 16 नॉट 32, क्योंकि इसमें भी 2 एटम्स प्रेजेंट है, बट ऑक्सीजन जो है वो बाइवैलेंट होता है, देन हाइड्रोजन मोनोवैलेंट होता है, इसलिए हमने इसमें 16 ही लिया है। अब इसे कंपेयर करना है तो इसलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी अपन कर सकते हैं। 16 अपॉन 2 × 4, सो 8, सो 8 1 and 8 2 16, तो इसका जो मोलार रेशियो आएगा 2:1, तो आंसर आएगा डी ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। 10⁻21 molecules are removed from 200 mg of CO2 carbon dioxide. The moles of the CO2 left are. हमें इतने 10⁻21 मॉलिक्यूल्स में कितने कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं वो निकालना है। तो सबसे पहले हमें मालूम है कि 1 मोल्स इज इक्वल टू होते हैं 6.023 10⁻23 एटम्स और या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इतने। और इतने मोल्स में कार्बन डाइऑक्साइड के कितने ग्राम बाय वेट हम निकालना है। तो CO2 का जो मोलार मास है, मोलार मास इज इक्वल टू 44 ग्राम, मीन्स 1 मोल्स में CO2 का जो मोलार मास है वो है 44 ग्राम। तो हमें निकालना है 1 एटम्स में कितने ग्राम प्रेजेंट है। तो 1 एटम्स में 44 अपॉन 6.023 10⁻23, तो इतना एक एटम्स में इतने ग्राम CO2 प्रेजेंट है। तो 10⁻21, यहाँ पे आप एटम्स भी ले सकते हैं, देन मॉलिक्यूल्स भी, हमें मॉलिक्यूल्स लेना है। तो 10⁻21 मॉलिक्यूल्स में कितने ग्राम CO2 प्रेजेंट हैं। सो 44 अपॉन 6.023 10⁻23 इंटू 10⁻21 ग्राम। इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसे हम ऊपर लेके चलते हैं, तो ये आ जाएगा 10⁻23, देन 23 -23 में 21 को आप माइनस करेंगे, देन इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 7.31 10⁻2 ग्राम। और अगर आप मिलीग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो आएगा 73, क्योंकि 10⁻³ 1 ग्राम इज इक्वल टू होता है 10⁻³ मिलीग्राम। तो आपको -3 में कन्वर्ट करना है, तो ये एक डेसिमल इधर और आ जाएगा, तो आ जाएगा -3। सो 73.1 इंटू 10⁻³ मिलीग्राम्स प्रेजेंट हैं, मिलीग्राम CO2 प्रेजेंट है। बट हमें निकालना है 200 मिलीग्राम्स में मोल्स निकालने हैं। सो मोल्स ऑफ CO2 लेफ्ट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलार मास। तो मोल्स ऑफ CO2 लेफ्ट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलार मास। तो आप इसे सॉल्व करेंगे। गिवन मास दिया है 10⁻³ 126.9 इंटू 10⁻³ अपॉन 44। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो इतने मोल्स प्रेजेंट होंगे।
CO2 के। मीन्स 10⁻21 मॉलिक्यूल्स में इतने मोल्स प्रेजेंट हैं, 2.88 10⁻⁻23 मोल्स प्रेजेंट हैं। तो आंसर है ए ऑप्शन। So next question is the number of atom in 0.1 moles of a triatomic gas is एवोगैड्रो नंबर दिया है 6.022 इंटू 10⁻23। आपको नंबर्स ऑफ एटम्स निकालने हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला है सिंपल सा, n इज इक्वल टू n कैपिटल n अपॉन n। हमें निकालना है नंबर ऑफ एटम्स, तो n इज इक्वल टू n इंटू Na इंटू, बस यहाँ पे एक ही डिफरेंस आएगा क्योंकि यहाँ पे ट्राई एटॉमिक गैसेस पूछा है और हमें पर एटम्स का निकालना है, इसलिए ट्राई एटॉमिक मीन्स 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, बाकी सब सेम है। सो n इज इक्वल टू 0.1 इंटू Na की वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू ट्राई एटॉमिक के लिए 3 एटम्स। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 660 एंड 3 6 18, सो 1 2 3 1 2 3 देन 0.1। तो इसका जो आंसर आएगा 1.8066 इंटू 10th पावर, या तो आप ऐसे कर सकते हैं 18.066 इंटू 10th पावर, यहाँ पे ये तो -1 हो जाएगा, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻⁻1, तो 22 आ जाएगा, या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हैं 1.8066 10⁻23। ये दोनों ही आंसर सही हैं। तो अगर आपका जो आंसर है अगर 23 में दिया है तो ये वाला आंसर लगाएंगे, अगर 22 में दिया है तो ये वाला आंसर। तो आप देखिए कि इन दोनों में बी और डी सेम लग रहा है, बट यहाँ पे 1.800 है, बट इसकी जो वैल्यू है 0.66 है, तो हम ये वाली वैल्यू लेंगे। तो इसमें 23 में दिया है, इसलिए आप 1.8066 इंटू 10⁻23 लेंगे, क्योंकि अगर आप 22 में लेंगे तो 18.066 आता है, तो ये आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6.02 इंटू 10⁻20 molecules of urea are present in 100 ml of its solution. The concentration of urea solution is, आपको कंसंट्रेशन निकालना है यूरिया का। तो इसमें मॉलिक्यूल्स कितने हैं? यूरिया का जो यूरिया के मॉलिक्यूल्स हैं 6.02 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स। आपको मोलारिटी निकालनी है, क्योंकि ये जो ऑप्शंस हैं सारे मोलार्स में दिए, मोलर्स का है, मोलारिटी में मोलारिटी निकालना है आपको। तो m इज इक्वल टू W अपॉन 1000 W इंटू 1000 अपॉन m इंटू V। ये है आपको मोलारिटी का फॉर्मूला। तो W बाई m क्या होता है? n होता है। क्योंकि सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने, क्योंकि हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हैं। तो फॉर्मूला है n इज इक्वल टू n अपॉन n। तो आपको ये दिया हुआ है Na, तो एवोगैड्रो नंबर है n इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻20। देन Na की वैल्यू है 6.02 इंटू 10⁻23। ये कैंसिल हो जाएगा, देन इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 20 एंड 23, तो n इज इक्वल टू आएगा 10⁻−3। ये है नंबर ऑफ मोल्स। तो आप W बाई m को नंबर ऑफ मोल्स भी लिख सकते हैं। सो n इंटू 1000 अपॉन v। तो n की जो वैल्यू है वो है 10⁻−3 एंड 1000 m इज इक्वल टू, n की वैल्यू है 10⁻−3 इंटू 1000 अपॉन v की वैल्यू है 100 ml।
100 ml। तो आप इसे 10⁻³ भी लिख सकते हैं। 1 × 10⁻³ ये और ये कैंसिल हो गया। 1/100 मीन्स 10⁻², और आप इसे सॉल्व करेंगे तो -2 होगा, मीन्स 0.01 मोलार। तो इसका जो आंसर होगा बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, ये आपको सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। मैं इस क्वेश्चंस में वॉल्यूम चेंज कर रही हूँ, 100 की जगह 200 ml होगा, बाकी सारा सेम होगा। आपको इससे सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।